खबरों की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। 7 से 8 चरणों में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं, सोर्सेज ये बता रहे हैं। दिल्ली, हिमाचल और उत्तराखंड में एक ही चरण में चुनाव होंगे। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और जम्मू एंड कश्मीर में एक साथ चुनाव होंगे। वहीं पश्चिम बंगाल, यूपी, दिल्ली, असम में पहले चरण की शुरुआत में ही मतदान जो है वो संभव है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोर्सेज से ये बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर सोर्सेज से ये बड़ी खबर। 2019 में जब लोकसभा इलेक्शंस हुए थे तो 7 चरणों में मतदान हुआ था। इस बार ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि 7 से ये 8 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, और ठीक वैसा ही हमारे सोर्सेज भी बता रहे हैं कि 7 से 8 चरणों में ये चुनाव हो सकते हैं। दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड में एक ही चरण में चुनाव होंगे। इसके पीछे खास वजह ये भी, एक तो लोकसभा की सीटें इन राज्यों में कम है और दूसरा सेंसिटिव जोन्स में ये राज्य नहीं आते हैं। यहाँ पर एक ही चरण में मतदान जब होता है तो बहुत सफलतापूर्वक स्मूथली हो जाता है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पर एक साथ चुनाव करवाए जाएंगे। पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पहले चरण में ही यहाँ पर चुनाव संभव है। असम में भी पहले चरण में मतदान करवाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, साथ ही छत्तीसगढ़ जैसे जो सेंसिटिव जोन्स है, जो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर लोकसभा की सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, इन राज्यों में कई फेजेस में इलेक्शन करवाया जाता है, कई फेजेस में वोटिंग होती है। तो फिलहाल जो अपडेट मिल रही है वो अपडेट ये मिल रही है कि 7 से 8 चरणों में लोकसभा के इलेक्शंस हो सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अंजलि हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गई है। अंजलि, 2019 में 7 फेजेस में चुनाव हुए थे, मतदान हुए थे। इस बार भी ऐसे ही सोर्सेज बता रहे हैं कि 7 से 8 फेजेस में मतदान करवाया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए इस बार जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि 7 से 8 चरणों में चुनाव जो है वो संपन्न कराए जा सकते हैं। 2019 में जहां 7 चरणों में हुए थे तो वहीं 2014 में 9 चरणों में चुनाव हुए थे। जिसमें बात करें अगर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की, तो सभी चरणों में 2019 में चुनाव जो है, यानी 7 चरणों में इन तीनों राज्यों में वोटिंग कराई गई थी। तो सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि इस बार भी ऐसा हो सकता है कि जितने चरणों में चुनाव हो तो इन राज्यों में हर चरण में मतदान जो है वो किया जाएगा, क्योंकि एक जटिल प्रोसेस होता है इन राज्यों में भी मतदान कराने का। तो कल इलेक्शन कमीशन की ओर से एक विस्तृत ब्यौरा जो है पूरा दिया जाएगा कि कितने फेजेस में चुनाव होंगे। हालांकि अभी सूत्र यही जानकारी दे रहे हैं कि 7 से 8 चरणों में चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है वो किया जाएगा। जी, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां पर लोकसभा की सीट्स भी काफी ज्यादा है, पश्चिम बंगाल जैसा राज्य जो सेंसिटिव जोन्स जहां पर काफी सारे हैं, छत्तीसगढ़ की हम बात कर ले, यहाँ पर पहले फेज में मतदान होना संभव है, राइट? बिल्कुल, देखिए यही मैंने कहा कि जैसे पिछली बार भी हुआ था 2019 के जो चुनाव हुए थे, तो उसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार ये ऐसे राज्य थे जिसमें सभी 7 चरणों में मतदान कराया गया था। उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सीटें आती हैं, काफ़ी बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है, और ऐसे में यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया जो है काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी जटिल भी होती है। तो उसको देखते हुए भी पहले चरण से ही जो है मतदान की प्रक्रिया जो है वहाँ शुरू की जा सकती है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि पहले चरण में ज़्यादातर संभावना है कि जो वेस्टर्न यूपी की जो लोकसभा सीट होंगी वहाँ पर उन सीट्स के साथ साथ दिल्ली में भी जो है पहले चरण में चुनाव कराए जा सकते हैं। इसको लेकर ऐलान जो है वो कल किया जा सकता है। तो अलग अलग फेजेस के अंतर्गत ही चुनाव जो है वो कराए जाएंगे अलग अलग राज्यों के लिए। लेकिन जैसे दिल्ली एक छोटा राज्य है तो यहाँ पर एक चरण में ही तमाम जो चुनाव की प्रक्रिया है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरह से फेज़ वाइज तरीके से हम देखेंगे कि तारीखों का ऐलान किया जाएगा, और कल से ही जैसे ही चुनावों की घोषणा की जाएगी, आचार संहिता लागू हो जाएगी। यानी आचार संहिता के तहत जितने भी नियम कानून हैं वो सभी राजनीतिक दलों पे, सभी जो उम्मीदवार हैं उनके ऊपर लागू हो जाएंगे। तो कल से चुनाव की तारीखों के ऐलान के ठीक बाद से, जब तक ये चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। जी, सभा चुनाव है क्योंकि 543 सीटों पर चुनाव कराना है। इलेक्शन कमीशन के लिए भी एक बड़ी चुनौती रहती है। वोटर्स का ध्यान रखना होता है कि सभी व्यवस्थाएं उनके लिए दुरुस्त हो। इलेक्शन का ध्यान रखना होता है कि एकदम स्मूथली इलेक्शन हो, चाहे किसी भी तरह के जोन में इलेक्शन करवाया जाए। अंजलि, बिल्कुल, देखिए
दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जब यहाँ पर सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है, आम चुनाव जब हो रहे हैं, तो उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया होती है। इसके लिए जो इलेक्शन कमीशन की टीम है और खुद मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं अलग अलग राज्यों में जाकर अपनी टीम के साथ दौरा करते रहे हैं, वहाँ पर चुनावी तैयारियों का जायजा लेते रहे हैं, वहाँ पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो समीक्षा है उसका भी उन्होंने ब्यौरा दिया है। और अब जो चुनाव आयुक्त का पद खाली हुआ था वो भी भर लिया गया, यानी 2 चुनाव आयुक्त जो नए बने उन्होंने भी आज अपना कार्यभार संभाल लिया। तो इसके बाद अब ये तकरीबन तय माना जा रहा था कि 1 से या 2 दिन में ही चुनावों की घोषणा जो है वो चुनाव आयोग कर सकता है। और आज आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी दे दी गई चुनाव आयोग की ओर से कि कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसमें सारी चुनावी डेट्स का जो है वो खुलासा किया जाएगा कि कब कितने चरणों में और किन किन राज्यों में कब मतदान होना है। जी ठीक है अंजलि, बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए।